अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपका? ठीक है, खैरियत से हैं? मैं हूं अज़रा अज़हर, आपके लिए रोज़ाना एक रिपोर्ट लेकर आती हूं। अच्छा जनाब, आज की जो रिपोर्ट है वो हम बात करेंगे ये जो ज़ुनैरा माहम थी और उनके साथी थे, जिनकी 26 तारीख को हाई कोर्ट सिंध में एक पटिशन दायर थी, एक केस दायर था और उन्होंने वहाँ पे हाज़िरी देनी थी और अपने जवाब जो थे जो सिंध हाई कोर्ट ने उनसे यूट्यूब के हवाले से मांगे थे और इसके साथ साथ टेली कम्युनिकेशन कंपनी से पीटीए से भी कुछ जवाबात मांगे गए थे, वो सब जमा करवाने थे। तो 26 तारीख की डेट उनके पास थी, वो उनकी डेट गुजर गई। आज तो वैसे 27 अगस्त 2022 है। अच्छा, इसमें वो लोग ख़ुद तो पेश नहीं हुए, लेकिन उनके वकला के ज़रिए उन्होंने अपने जवाबात भेजे हैं और इसमें 2 लोगों ने अपने जवाबात को डाला है। बाकी वकील आए हैं, मेहंदी काज़मी के वकील थे और ज़हीर का वकील या यूट्यूबर जो है ज़ुनैरा माहम, उनकी तरफ से। और इसके साथ साथ कुछ रिपोर्ट्स उन्होंने जमा करवा दी हैं और पीटीए का वकील आया था, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट को दे दी है। तो अब मज़े की बात ये है कि धड़ाधड़ उनके अकाउंट्स को देखा गया और उनके ये अकाउंट्स को देखने के बाद यूट्यूब के उनके बहुत सारे अकाउंट्स जो हैं वो बैन कर दिए, बंद कर दिए गए हैं और टिकटॉक के बहुत सारे अकाउंट थाउजेंड्स के हिसाब से कंप्लेंट्स थी इधर उधर से और सौों के हिसाब से जो उनके चैनल से, जिनके ऊपर उन्होंने ऐसी वीडियोस डाली थी जब मेहंदी काज़मी, उनकी फैमिली, उनकी बेटी के लिए बहुत ही तकलीफ दे बात थी। उन्होंने भरपूर किस्म की उनकी जलालत, मुखालफत हर तरह से करने की कोशिश की थी। तो अब पीटीए ने अपनी रिपोर्ट को जमा करवा दी है और 26 अगस्त ये जो डेट दी गई थी, इसमें जो दिया गया है वहाँ पे जो जमा हुई हैं एप्लीकेशन, उसमें उन्होंने कहा जी हमने यूट्यूब के तकरीबन 100 से ज़्यादा के चैनल्स ऐसे देखे हैं जिनमें उन्होंने मेहंदी काज़मी के लिए बात की और फिर बहुत सारे उसमें बैन हो गए। टिकटॉक पे बैन हुए हैं, फेसबुक पे बैन हुए हैं, ट्विटर्स पे आए हैं, इंस्टाग्राम पे आए हैं, जहाँ पे भी उन्होंने मेहंदी काज़मी और उसकी फैमिली के लिए अपनी बकवासमेंट की थी, अपनी बदजुबानी चलाई थी, अपने यूट्यूब चैनल्स को चलाने के लिए, उन्होंने पैसा इकट्ठा करने के लिए, रेवेन्यू बनाने के लिए जो ड्रामे किए थे, उन सब ड्रामों के लिए अब पीटीए ने उसको बैन किया है, बंद किया है, ब्लॉक किया है। अब इस तरह से उनके व्यूवर्स भी कम हुए हैं, उनके सब्सक्रिप्शन वाले जो लोग थे, सब्सक्राइब जो कर रहे थे, उन लोगों की भी कमी आई होगी। जिन्होंने ज़ाहिर है वो चैनल्स को किया होगा, वो सब कमी आई होगी। और अब जनाब इनका लिए जो डंडा सोटा है सब तैयार हो चुका है। अब बस मेहंदी काज़मी का जो वकील है, उन्होंने उस डंडे सोटे को जो सही तेल से लगा लिया है, मालिश करने के लिए उनकी तैयारी स्टार्ट है। तो जहाँ पे ज़हीर और उसका भाई जेल जाना है, वहाँ पे इन ग्रुप के भी बहुत सारे मेंबरान जो हैं वो जेल जाने के लिए बिल्कुल तैयार एंड रेडी हैं। ज़ुनैरा साहिबा तो आजकल बिल्कुल तैयारी कर रही होगी, लाखों के हिसाब से। यार उसने लाखों के हिसाब से कुछ 70 लाख के करीब उसने पैसे जो इकट्ठे किए हैं इस मद में कि जनाब हेल्प करनी है, गरीब फैमिली की हेल्प करनी है। और इसके ये पैसे भी कई सालों से जो जमा ये कर रही थी, बाहर से लोगों से डोनेशनें इकट्ठी कर रही थी, वो सब के सब भी सामने आ चुके हैं। कुछ 70 लाख रुपए की अमाउंट सामने आई है जो ज़ुनैरा ने बाहर के लोगों से ये कह के कि जी हमें हेल्प करनी है, कभी किसी मद में, कभी किसी मद में, ये सारी वो इकट्ठी की है, वो भी सामने आ चुकी है। अब ज़ुनैरा बाजी तेरी खैर कोई नहीं है, तू जिन्नियाँ भी ड्रामेबाजियाँ करनियाँ सी वो तो कर ला। अच्छा जनाब, एक और जो असद जाफरी ने उसके निकाह के बारे में बात की थी, जो जाली निकाह नामा निकल आया था, निकाह तो 2015 का हुआ था और अभी तक वो मुंडियां छुंडियां बड़ा पिछे ला के बैठी हुई सी, बड़ी उन्होंने को फायदे शायदे चकदी होनी है। बहुत सारे बेचारे दिल दे के बैठे हुए से उन्होंने कि भी शादी वादी करेंगे, वो भी सब सामने आ गया है। और ये 70 लाख की अमाउंट भी जो है असद जाफरी ने रिपोर्ट की है, वो भी अब सामने लाने की बात हो रही है। बहरहाल जनाब, अब हाई कोर्ट के हम खैर चले बात करते हैं। असद जाफरी जी तो सही इनके पीछे हाथ धो के पड़े हुए। उन्होंने कहा मैं ज़ुनैरा तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे वहाँ तक पहुँचाऊँगा जहाँ तक तू मेरे से बच सकती है। वो पूरा इस गैंग के पीछे हैं और अच्छी बात है असद जाफरी जी, हम आपके साथ हैं। करें आपको जहाँ से इनके लिए रिपोर्ट्स मिल रही हैं आप लेके आएँ, इकट्ठी करें। हम बड़े खुश हैं कि आप इनकी रिपोर्ट्स को लेकर आ रहे हैं और हम तो इंतज़ार में कि अब आगे क्या होना है, अब आगे क्या होना है। ज़हीर को कब ये बेल से जो है वो ख़त्म होनी है, ज़मानत उसकी ख़त्म होनी है, उसने जेल में जाना है। तो बहुत सारी बच्चियां जो हैं वो बेचारी छोटी उम्र में उनके पेरेंट्स जो अगवा हो जाती हैं, शादियों के ड्रामे उनके लिए कर दिए जाते हैं, पेरेंट्स परेशान होते हैं। मेरी तो दुआएं सब के लिए, अल्लाह सब की बेटियों को हिफ्ज़ ईमान में रखे। जो अगली रिपोर्ट होगी वो मैं आप तक पहुँचाऊँगी। बहरहाल 26 अगस्त को जो उन्होंने खुद हाज़िरी देनी थी उन्होंने हाज़िरी नहीं दी, तो 26 अगस्त 2022 एवं सुक्का पुक्का निकल गया वकीलों के ज़रिए।
اور ابھی وہ یہ ڈرامے کریں گے، بہت عرصہ تک وہ نہیں آئیں گے جب تک ان کی صحیح لگام نہیں کھینچی جائے گی، صحیح ان کو لپیٹا نہیں دیا جائے گا، ابھی وہ ڈرامے کرتے رہیں گے. اور ان کے پاس کون کون سے اگلے ڈرامے ہوں گے یہ اگلی ہیرنگ جب آئیں گی تبھی پتہ چلے گا. چلیں جناب اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے، ہمارے چینل کو بھی ذرا تھوڑا سا اپنی محبت دے دیجیے، سبسکرائب کر لیجیے. ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ باہر کی دنیا میں بیٹھ کے جہاں جہاں سے ہمارے پاس بھی رپورٹ آتی ہے وہ اکٹھی کر کے آپ تک پہنچائیں. بس آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے اور آپ کی محبت چاہیے. آپ اپنا ایک ذرا سا قیمتی وقت نکالیے گا، قیمتی وقت میں سے ایک ذرا سی ہمت کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.